Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next session in the topic wise current affairs MCQ series जिसमें हम past 1 year के current affairs को complete कर रहे हैं as per their subsequent topics. Now today's lecture is going to be about the ranking and reports and इसके पहले हम prize, submits, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशंस ये सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं या अभी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. नाउ एज यू नो, कंप्लीट करने का तरीका ये होने वाला है कि हम 150 क्वेश्चंस करेंगे एंड आई कैन गारंटी यू दैट इस वीडियो के बाद आपसे रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे मिस नहीं होगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. नाउ लेट अस स्टार्ट द रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स वाला सेक्शन. नाउ also, if you want the complete PDF, the link will be given in the pinned comment section. So let us start our today's session. What was India's rank in the World Press Freedom Index of 2025? So the rank of India was 151st. अब important है आपके लिए जानना कि जो World Press Freedom Index है, this is released by the Reporters Without Borders. ठीक है. अब बात यहाँ पे प्रेस की हो रही है तो प्रेस से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको 3 और प्राइजेस जो दिए गए हैं वो मैं आपको अवार्ड्स बता रहा हूँ यहाँ पे. सबसे पहला तो जो है वो है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज विच इज़ गिवन टू ला प्रेंसा विच इज़ एन जर्नल ऑफ निकरागुआ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ जर्नलिज्म के सेक्शन में एक रामनाथ गोइंका अवार्ड इज ऑल्सो गिवन. नाउ इस ईयर का दिया गया है 3 लोगों को. सबसे पहला नाम है निहाल पी कोशी, सेकेंड इज महेंद्र सिंह एंड द थर्ड वन इज मिहिर वसाड़ा. अगेन अगर मैं बात करूं पुलित्जर प्राइज विच इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब पब्लिक सर्विस के लिए पुलित्जर प्राइज हैज बीन गिवन टू प्रो पब्लिका. एंड यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स. सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में एंड इट इज बेस्ड इन पेरिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री topped the World Happiness Report 2025 for the 8th consecutive year? This is also an important question. Now, this is Finland. Finland ने टॉप किया है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया के रैंक की तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 118th है. ओके. एंड हु पब्लिशेस दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? सो दिस इज पब्लिश्ड बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज what is India's rank in the Global Gender Gap Index of 2025? नाउ यहाँ पे इंडिया का रैंक है 131st. यहीं पे मैं अगर बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो इंडिया का रैंक है 130th. अब बात यहाँ पे हो रही है अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. सो ये इंडेक्स इट इज़ पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में. एंड हु इस्टेब्लिश दिस? तो क्लॉस श्वाब ने स्टैब्लिश किया था. नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द अदर रिपोर्ट्स दैट आर रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी तक में क्वेश्चंस आते हैं. ओके. तो सबसे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इनकी, दैट इज द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. ओके. एंड अगर मैं बात करूँ इसमें इंडिया के रैंक की तो 71st रैंक है इंडिया का इन दिस रिपोर्ट. नेक्स्ट 2 और रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं विच आर पब्लिश बाय WEF. वन इज फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट एंड द अनदर वन इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिगार्डिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. नाउ विच कंट्री टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? सो यहाँ पे टॉप किया है आइसलैंड ने. ओके. अगर मैं बात करूँ इंडिया के रैंक की इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, सो इंडिया का रैंक यहाँ पे 115th है. ओके. नाउ इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इट इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का 115th रैंक है, बट लीस्ट पीसफुल कंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये रशिया है. ओके.
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि रशिया यहाँ पे लीस्ट पीसफुल होगी, बट मेनी ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर वेरी मच इंक्लाइंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। आप समझ रहे हो, यूएसए साइड का जो ब्लॉक है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर रहता है इन कंट्रीज़ का। दैट इज़ वाई रशिया को साइडलाइन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट्स में रैंकिंग्स आती हैं। बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सो वी विल हैव टू लर्न दिस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2025। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। क्या बताया था मैंने अभी आपको? मैंने बताया था 115th रैंक विथ स्कोर ऑफ 2.29। नेक्स्ट है विच कंट्री इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट इन एशिया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स। सो सिंगापुर को सेफेस्ट रैंक किया गया है एंड सिंगापुर का रैंक ग्लोबली इज 6th। इंडिया का रैंक हमने यहाँ पे देख ही लिया। व्हाट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, व्हाट वाज इंडियाज रैंक? इंडिया का रैंक था यहाँ पे 118th। अब बात यहाँ पे हैप्पीनेस की आ रही है, तो 2-3 इंडेक्स में आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ जो कि रिलेटेड हैं वेल बीइंग से। सबसे पहला तो मैं बताता हूँ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 का। अब ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। कौन सी कंट्री का फर्स्ट रैंक है? तो कोपेनहेगन का फर्स्ट रैंक है। एंड हु रिलीजेस दिस इंडेक्स? सो दिस इज रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक और रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, दैट इज द वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग। वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक इसमें 63rd है। फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का एंड दिस इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंडेक्स। ओके, अब धीरे धीरे पूरे 150 क्वेश्चन जब तक होंगे ना, सारी रिपोर्ट्स आपकी कवर हो जाएंगी। एडिशनल भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट कर लेना। 40-45 मिनट्स का लेक्चर है एंड सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। सो यहाँ पे सिंगापुर का फर्स्ट रैंक है। अब अगर मैं बात करूँ इंडिया के रैंक की, तो इंडिया का रैंक इन दिस इंडेक्स इज 128th। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक इंडेक्स मैं आपको और बता देता हूँ, WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही इंडेक्स है, दैट इज द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है यूएसए का। इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 39th। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज एशिया की बात हुई है, तो यहाँ पे एक एशिया पावर इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है। 2024 में ये एक इंडेक्स आ भी चुका है एंड एआई एशिया पावर इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है वो है यूएसए का, थर्ड रैंक है इसमें इंडिया का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अभी मैंने बताया आपको 128th रैंक। विच कंट्री टॉप द ग्लास सीलिंग इंडेक्स ऑफ 2025। अब ये टर्म आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, ग्लास सीलिंग। तो पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट एक्चुअली इज अ ग्लास सीलिंग। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एन इनविजिबल बैरियर। अब ये बैरियर कहाँ होता है? ये इनविजिबल बैरियर होता है कॉरपोरेट लाइफ में एंड पॉलिटिकल जगहों पर। किन से रिलेटेड? तो वुमेन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वुमेन्स को इन सेक्टर में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ठीक है, दिस इनविजिबल बैरियर प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम राइजिंग टू द अपर लेवल्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। दिस इज नोन एज द ग्लास सीलिंग। ओके, यूपीएससी जो कर रहे हैं ना, उन्होंने सोसाइटी के सेक्शन में इसको पढ़ा होगा। तो कौन सी कंट्री का रैंक यहाँ पे टॉप है ग्लास सीलिंग इंडेक्स में? सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज स्वीडन। ठीक है, नाउ अब ये जो इंडेक्स होता है ना ग्लास सीलिंग इंडेक्स, ये सिर्फ OECD कंट्रीज को यहाँ पे मेजर करता है। मतलब OECD के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ये मेजर करता है एंड दैट इज वाई इसमें इंडिया का रैंक यहाँ पे नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2024। सो इसमें इंडिया का रैंक यहाँ पे 96th है। अब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये रिलीज कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज करती है। फर्स्ट रैंक की बात करूं तो डेनमार्क है, मतलब डेनमार्क इज द लीस्ट करप्ट कंट्री। वेयर एज अगर मैं बात करूं 180th और द लास्ट कंट्री की, तो सोमालिया एंड साउथ सुडान, ये जो कंट्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज हैं। एंड इसी में इंडिया का रैंक हमारा 96 है। नाउ विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? दिस इज डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन द 2025 ग्लोबल सर्वे द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, व्हाट इज इंडियाज रैंक? सो इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 24th है। नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री टॉप द फ्यूचर ऑफ द स्पीच सर्वे ऑफ 2025? नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे ने टॉप किया है। दिस इज ए रिपोर्ट जो भी आई थी रिसेंटली, तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट है। अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, दैट इज द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स ऑफ 2025। अब इसमें इंडिया का रैंक क्या है? सो इंडिया का रैंक है 99th एंड इट हैज़ बीन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया का रैंक जो है वो 100 के बिलो आया है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ अगर मैं बात करूं SDG इंडेक्स, ये ग्लोबली कौन रिलीज करता है? सो SDSN रिलीज करता है एंड द फर्स्ट SDG इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। अब SDG इंडेक्स की अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो हु पब्लिशेस दिस इंडेक्स? तो नीति आयोग पब्लिश करता है इस इंडेक्स को। कब से पब्लिश होना शुरू हुआ है? तो 2018 से इट हैज़ बीन पब्लिश्ड कंटिन्यूसली। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट्स में बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहली रिपोर्ट, तो पहली रिपोर्ट की बात करें तो एक आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो USA का है एंड इंडिया के रैंक की मैं बात करूँ तो वो 4th है। नेक्स्ट है हमारा हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये सारा कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आपका आने वाले टाइम में रिवीजन हो जाए। नाउ हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स की मैं बात करूँ तो ये हेनली एंड पार्टनर्स रिलीज करते हैं। फर्स्ट रैंक इज सिंगापुर एंड इंडिया के रैंक की मैं बात करूँ, ये 2025 की मैं रैंकिंग्स बता रहा हूँ। इंडिया के रैंक की बात करूँ तो 85th रैंक है इंडिया का, जबकि 2024 में इंडिया का रैंक 80th था। So we need to work on this, okay? Because we are demanding reforms in the United Nations Security Council. We are heading the way for the global south को हम लीड करना चाहते हैं. So these things must be taken care of. बहुत सारे आपने देखा भी होगा, there are reports that the Indian citizens are being harassed and all these kinds of stuff. So we need to work on this. Next है हमारा इकोनॉमी एंड बिजनेस रैंकिंग से रिलेटेड देखते हैं हम। Which company became the world's first publicly traded company to cross a $4 trillion market capital? So this is Nvidia. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंडेक्स बताता हूँ। Now सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक इंडेक्स है, दैट इज द सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स। अब ये हेनरिच फाउंडेशन रिलीज करती है एंड यहाँ पे फर्स्ट रैंक है यूनाइटेड किंगडम का। इंडिया की मैं बात करूँ तो 23rd रैंक है और ये रिपोर्ट 2024 में भी आई थी, इसमें भी इंडिया का रैंक 23rd ही था। ठीक है, क्या है? सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द IMF, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया ने ओवरटेक किया है जापान को एंड इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 2027 टू 2030 इसके बीच में इंडिया विल ओवरटेक जर्मनी टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्लियर है? तो लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian brand is the most valuable according to the Brand Finance Global 500 report for 2025? Because इस पूरी सीरीज में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स दोनों है, तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स भी इंक्लूड करूंगा। इसमें टाटा ग्रुप को वैल्यू किया गया है एज अ मोस्ट वैल्यूएबल। Now, what is the global rank of Tata Group in the Brand Finance Global 500 list? This is 60th rank. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हु टॉप द हुरन इंडिया रिच लिस्ट ऑफ 2025? सो यहाँ पे मुकेश अंबानी हैज टॉप दिस। Now, who became the first Bollywood actor to join the billionaire dollar club in the Hurun
India Rich List of 2025. This is Shah Rukh Khan. Next है which family leads the Hurun India Most Valuable Family Business List of 2025. So this is the Ambani family. Now which company ranked second globally in the Future Brand Index of 2024? तो Reliance Industries. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, so आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2025. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर है इंडिया का इन दी स्टार्टअप्स. नाउ इंडिया में का इसमें थर्ड रैंक है एंड अगर मैं स्टार्टअप्स की भी बात करूं तो स्टार्टअप्स के सेक्टर में भी इंडिया का थर्ड रैंक है. इंडिया से आगे सिर्फ दो कंट्रीज़ हैं, एक तो है यूएसए, देन सेकेंड नंबर पे है चाइना. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना. नेक्स्ट है विच कंपनी टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल रैंकिंग. सो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे टॉप किया है. अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट ऑफ 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नंबर ऑफ HNWIs. HNWIs मतलब होता है हाई नेटवर्थ, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इतना ही समझ लो आप, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. सो यहाँ पे इंडिया का रैंक इसमें फोर्थ है. Which political party was ranked as India's richest for financial year 23-24? BJP. इसीलिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपने देखा होगा क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के बेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड घोषित कर दिया था. ठीक है, कैंसिल कर दिया था इसको. सो फंडिंग्स बहुत तगड़ी मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया में. हु टॉप द इनॉग्रल HSBC ह्यूरन ग्लोबल इंडिया लिस्ट ऑफ 2024? इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट रिपोर्ट है ये. सो यहाँ पे सत्या नडेला को टॉप पे रखा गया है. Which startup app became the world's second most downloaded food and drink app in 2024? This is Zepto. Now, which brand topped the Brand Finance Energy 100 2025 list? तो यहाँ पे शेल ने टॉप किया है. अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला तो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. 2026 की रैंकिंग्स आ चुकी हैं. रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करता है जर्मन वॉच. एंड अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें? तो 23rd रैंक है 2026 की रैंकिंग्स में. ध्यान में रखना, फिर आप कमेंट करके बोलते हो कि ये शायद गलत है. ओके, अगर मैं बात करूँ 2025 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इंडिया का रैंक उसमें 10th था, इस बार 23rd है. अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कौन किया है इस रैंक में, तो वो डेनमार्क है. क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे एक और इंडेक्स आता है, दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. 2025 का रिलीज किया गया है. रिलीज कौन करता है? अगेन जर्मन वॉच. एंड इंडिया का इसमें क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक 15th है. टॉप किसने किया है? तो सेंट विंसेंट ने टॉप किया है. जर्मन वॉच के दो इंडेक्स मैंने बताए, कंफ्यूज मत करना. सबसे पहला तो मैंने बताया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 23rd. दोनों के दोनों जर्मन वॉच रिलीज करता है. एंड जो सेकंड इंडेक्स मैंने बताया है दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये भी जर्मन वॉच रिलीज करता है एंड इसमें इंडिया का रैंक 15th है. क्लियर है? अब मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नाउ विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन इन 2024? सो जर्मनी has become the largest creditor nation and Germany has overtaken Japan. Who became the world's first trillionaire according to the Forbes report in 20 October? So Elon Musk. Which is the richest woman in India according to the Hurun India Rich List of 2025? Because woman है, women से related questions आते हैं तो पता होना चाहिए. रोशनी नादर is the richest woman. Who topped the Forbes billionaire list of 2025? So यहाँ पे इलॉन मस्क ने टॉप किया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है ये. विच ऑर्गेनाइजेशन टॉप द CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग्स? सो HDFC बैंक ने टॉप किया है. अब आ गए हमारे इन्वायरमेंट एंड एनर्जी रिलेटेड रैंकिंग्स. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? मैंने आपको बताया था इंडिया का रैंक इसमें 10th है. ओके, नाउ यहाँ पे व्हाट
2025 का तो बताया था मैंने आपको, 10th है। 2026 का 23rd है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर इस पूरे सीरीज में कोई क्वेश्चन आ सकता है ये रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से, तो इस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के अलग एग्जाम्स में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट इज विच स्टेट टॉप ग्रुप 1 इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ऑफ 2024। सो यहाँ पे महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र के रिगार्डिंग ये भी पता होना चाहिए, एफडीआईज जो है इंडिया में कौन से स्टेट में लार्जेस्ट आती हैं, तो महाराष्ट्र में हाईएस्ट एफडीआई है। एंड इसके अलावा कोऑपरेटिव्स की मैं बात करूं तो लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स भी महाराष्ट्र में ही है। विच स्टेट टॉप द ग्रुप 2 इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ग्रुप 1 में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। शुरू में ही बता दिया था मैंने, 71st रैंक था इंडिया का। अब यहाँ पे कुछ और रैंकिंग्स में बता देता हूँ आपको। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 की रैंकिंग्स आ चुकी हैं। रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करता है वीपो। वीपो इज व्हाट, वीपो इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक इस बार 38th है। बात करूं मैं 2024 की रिपोर्ट की, तो 2024 के रिपोर्ट्स में इंडिया का रैंक 39th था। एंड फर्स्ट रैंक किसका है, बिकॉज दिस रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट रैंक भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक है सिंगापुर का। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन न्यू पावर जनरेशन कैपेसिटी ओवर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 year में पावर कैपेसिटी जनरेशन में इंडिया का 3rd रैंक है। एंड इंडिया इज ओनली बिहाइंड चाइना एंड यूएसए। What is India's rank in the Sustainable Trade Index of 2025? 23rd रैंक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स बता देता हूँ। नाउ अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। तो मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने आपको बताया कि नहीं, बट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया का 4th रैंक है, टॉप किया है यूएसए ने। अब यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी आता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ना इंडिया का रैंक यहाँ पे 79th है, टॉप किया है डेनमार्क ने। एंड ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज करता है यस वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। नाउ इंडिया में अगर बात करें तो जस्टिस रिपोर्ट आई है। अब जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे है, तो कर्नाटका फर्स्ट रैंक पे है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं वो भी बता देता हूँ आपको, दैट इज़ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स। अब ये कौन रिलीज करता है, तो येल यूनिवर्सिटी रिलीज करती है ऑफ यूएसए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और द टॉप रैंक पे कौन है, तो इस्टोनिया का रैंक फर्स्ट है। एंड 180 कंट्रीज में इंडिया का रैंक इसमें 176 है। सो समझ लो आपकी मतलब कितना, मतलब कितना ज़्यादा ये रिपोर्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रोपागेंडा के हिसाब से चलती हैं। ओके, सो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट मैं बता देता हूँ, दैट इज़ ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें भी 176 रैंक है इंडिया का। एंड इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है लग्जमबर्ग का। आई होप कि ये क्लियर है। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, दैट इज विच कंट्री लीड्स द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स ऑफ 2025। तो यूके लीड्स दिस इंडेक्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स ऑफ 2024। इंडिया का अगेन रैंक यहाँ पे 3rd रैंक है। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 इंडेक्स। तो यहाँ पे टॉप किया है चाइना ने। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। सो दिस इज केरला। अब आ गया है सिटीज, स्टेट्स एंड नेशनल इंडिसेस। तो यहाँ पे इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ऑफ 2024 इज इंदौर। एंड 7th कंसेक्यूटिव टाइम के लिए इंदौर ने यहाँ पे लीड किया है। विथ स्टेट टॉप द नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2025। दिस इज ओडिशा एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। रिलीज कौन करता है, कौन सा टॉप किया है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025
विच स्टेट टॉप्ड इन द जस्टिस डिलीवरी? कर्नाटका, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट इज विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ 2025? सो इसमें हमारा ज्यूरिक ने फर्स्ट रैंक किया है। Which Indian city was ranked safest in the Numbeo Safety Index of 2025? So Mangalore is the safest according to Numbeo Safety Index. Which city was named the world's most beautiful airport in 2025 by Prix Versailles? So this is Yangtai Penglai International Airport and this is in China. Next देखते हैं Which state topped in category A in the State Mining Readiness Index? So ये मध्य प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है। NCRB report 2023 के according, the which state is most violent in Northeast India? This is Manipur, obviously because the clashes are going on between the Meitei and Kuki communities. Okay. Next है which district topped the second Northeastern Region District Sustainable Development Goal Index? तो मिजोरम के इस डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट है which city was declared India's leopard capital based on 2024-25 survey? So it was Bengaluru. Which cities received the wetland city accreditation in 2025? So this is Indore and Udaipur. Very very important question. एंड इसके सारे स्टैटिक पॉइंट्स जो है ना मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में 2-3 बार कवर कर लिए हैं, तो आप इस सीरीज को पूरी देखोगे तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। Now, which state became the first to release a state health regulatory excellence index? Very very important. So, इंडिया ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सम ऑफ द अदर इंडेक्स। ओके, अब अगर मैं बात करूँ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, सर्वेक्षण अवार्ड, Now these were presented in 24-25 and present किसने किए थे? प्रेजेंट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में। अब फर्स्ट रैंक मिला है इंदौर को इसमें, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन में। सेकंड अगर मैं फर्स्ट रैंक अगर मैं बात करूं इन लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन में तो अमरावती को मिला है फर्स्ट रैंक, एंड फर्स्ट रैंक इन लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन ये मिला है देवास को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच वॉज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इंडिया का 38th रैंक था इसमें। नेक्स्ट है विच स्टेट लीड इन हैविंग मोस्ट फ्रंट रनर पंचायत इन दी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात हैज टॉप द लिस्ट। Which city was ranked the most dangerous city in the world in mid 2025 rankings? So this is Pietermaritzburg in South Africa. Now education, society and health के related हम ranking देख लेते हैं यहाँ पे। Which university topped the Times Higher Education World University Rankings of 2026? So this is University of Oxford. Okay. Next है which Indian university ranked highest in the world university ranking 2026? This is very very important. ये है हमारा IISc बेंगलुरु। ओके, नाउ यहाँ पे एक और रिपोर्ट है, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। 2 रिपोर्ट्स बताऊंगा यहाँ पे, इन दोनों रिपोर्ट से क्वेश्चन आने के 110% चांसेस हैं। सबसे पहला तो है दी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। अब फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट दैट हैज बीन रिलीज्ड इन 2025। रिलीज किसने की है? रिलीज की है नीति आयोग ने। ओके, अब फर्स्ट रैंक किसको मिला है? हमने ये क्वेश्चन देखा ऑलरेडी, उड़ीसा को मिला है। सेकंड रैंक हमारा छत्तीसगढ़ को मिला है इसमें। ओके, अब अगर बात करता हूँ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। 2024 की रैंकिंग्स इसकी अवेलेबल हैं। इशू कौन करता है इसे? इशू करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या किया है, सॉरी नॉट इंडिया बट इसमें क्या इस रिपोर्ट में ये दिया गया है कि वर्ल्ड की मोर देन हाफ ऑफ द पुअर पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन। जो वर्ल्ड की मोर देन हाफ ऑफ द पुअर पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रंस है दैट आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ओके, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे।
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? 130th रैंक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था. Which Indian institution ranked highest in the Asia University Rankings 2025? This is IISc Bengaluru. India ranked second in which index assessing preparation for future job market? This is the QS Skill Index of 2025. According to the World Bank, what is India's rank in consumption-based Gini index? So इंडिया का इसमें 4th रैंक है. अब ये बेसिकली गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू द इनकम इनइक्वालिटीज. इनकम इनइक्वालिटीज से रिलेटेड ये गिनी इंडेक्स होता है. तो इंडिया का इसमें 4th रैंक है. इंडियाज रैंक इन दी एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025, सो 3rd रैंक है. विच कंट्री टॉप दी एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025? सो चाइना ने टॉप किया है. Now, according to the World Population Report 2025, which country has the world's largest youth? Very, very important question. Correct answer is India. Which country is the most populous as of 2025? Obviously, India है. India पिछले साल ही overtake कर चुका है चाइना को. India's literacy rate rose to what percent in 23-24? So 80.9. This figure is important. You can quote it in your mains examination. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आपको ध्यान में रखना है. विच स्टेट डिक्लेयर इट्स अ फुली लिटरेट विद अ 99.3% लिटरेसी रेट? तो अभी रिसेंटली 4 स्टेट बना है हिमाचल अपने आप को डिक्लेयर करने वाला. अकॉर्डिंग टू द सोफी रिपोर्ट 2025, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन फेस्ड हंगर इन 2024? सो 8.2% ऑफ द पॉपुलेशन. Which region is the epicenter of global terrorism death according to the Global Terrorism Index of 2025? Sahel. ओके, साहेल रीजन है, ये अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका के पोर्शन में. नाउ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स? सो रैंक ऑफ इंडिया इज 4th. अब हमारा पासपोर्ट एंड ट्रैवल से रिलेटेड इंडेक्स. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85th है. विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2025? सो सिंगापुर का 1st रैंक है. ये ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ आपको अभी पहले. Which country offers the cheapest passport globally? This is very, very important. UAE cheapest passport provide करता है एंड मेक्सिको जो है वो सबसे एक्सपेंसिव पासपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पे है, क्लियर हो गया होगा. इंडिया रैंक्ड वेयर इन द ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट लोड फैक्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. तो यहाँ पे इंडिया का रैंक 1st है. इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर. India's rank in the Global Firepower Index of 2025. Again, this is an easy question. 4th rank है. Which country top the Global Firepower Index? So USA ने यहाँ पे टॉप किया है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. रिवीजन हो रहा होगा आपका अभी. Where does Mumbai rank globally in the under construction data center capacity? So मुंबई का रैंक 6th है. Next is very very important. Now which currency was ranked as the strongest in the world in 2025? तो कुवैती दिनार स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एविएशन मार्केट साइज इन 2024? अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज एविएशन सेक्टर बहुत न्यूज में है. तो 5th रैंक है यहाँ पे इंडिया का. अब कुछ मिसलेनियस रैंकिंग्स देख लेते हैं. विच सी पोर्ट वॉज द बिजिएस्ट इन इंडिया बाई कार्गो टनेज? पारादीप पोर्ट इन ओडिशा. Which state has the highest number of registered stock market investors? This is Maharashtra. Very very important. ये miscellaneous facts हैं यहाँ पे, तो ये इसमें आपका most of the things will be covered. Now एक चीज़ मेरे ख्याल से मैं भूल गया, आपको SDG इंडेक्स जो है ना वो बताना था. SDG इंडेक्स रिलीज कौन करता है? नीति आयोग. 2023-2024 का इंडेक्स यहाँ पे रिलीज हुआ है. एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1st रैंक की, तो केरला एज वेल एज उत्तराखंड. अब यूके को आप यूनाइटेड किंगडम मत समझना, यूके इज उत्तराखंड. ओके, ये 2 स्टेट्स यहाँ पे टॉप हैं. यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो चंडीगढ़ इज एट द टॉप. एंड जो बिहार एसआई एंड एईडीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पे उनको बिहार का पता होना चाहिए. बिहार का लास्ट रैंक है विद अ स्कोर ऑफ 57. सो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. Who is richest Bollywood actor according to Hidden India list? This is Shah Rukh Khan. Which Indian brand is fastest growing according to the Brand Finance 2025? This is LIC. This is again very very important. What is India's rank in the World's Bank Logistic Performance Index? ये हमने देखा था अभी, 38th रैंक है. इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, विच सिटी टॉप
द कैटेगरी 2, ये भी मैंने आपको बताया, अमरावती ने टॉप किया है। एंड थर्ड कैटेगरी जो कि अंडर 3 लाख पॉपुलेशन है, इसमें देवास ने टॉप किया है। नाउ कैटेगरी 3 देवास, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन 2025? ये है मैड्रिड। इंपॉर्टेंट है, कभी वो क्वेश्चंस होते हैं ना, वीक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारा मैंने यहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड किया है। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर्स फॉर एफडीआई इनफ्लोज? सो दिस इज यूएसए। नाउ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक है? इसमें इंडिया का सेकंड रैंक। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स कैटेगरी बी में गोवा हैज टॉप्ड। विच कंट्री हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स ग्लोबली? मैंने आपको बताया था, यूएसए इज एट द फर्स्ट पोजीशन, चाइना इज एट द सेकंड पोजीशन एंड इंडिया इज एट द थर्ड पोजीशन। टोटल यूएसए में ना 758 यूनिकॉर्न्स हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? थर्ड रैंक है इंडिया का विथ 64 यूनिकॉर्न्स। Which Indian company ranks second globally in the Future Brand Index of 2024? This is Reliance Industries. Which state was ranked the most violent in Northeast? ये हमने देखा था, ये मणिपुर है। नेक्स्ट है हमारा the safest in India in Nuembo 2025 report. This is Bangalore. Which country passport taxes dropped to a record low rank of 8th in 2025? तो यूके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे, सो इसको आप ध्यान में रखना। Which organization released the State of the World Population Report? This is again a good question. तो कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशन, UNFPA। टाइटल क्या था रिपोर्ट का? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। Which state has the lowest literacy rate according to 2023-24 data? So Bihar. Which Indian airport was not the winner of the Priz Versailles but mentioned as a perennial favorite that missed out? So किसने अवार्ड तो नहीं जीता बट अ पेरिनियल फेवरेट था, वो है चांगी एयरपोर्ट। रैंक ऑफ HDFC Group in the Brand Finance Global 500 list. So the rank of HDFC is 164, rank of Infosys is 132, rank of LIC is 177. These are important companies. So यहाँ पे mentioned है, Reliance Group का rank यहाँ पे 237 है। Which company leads the global energy brands in Brand Finance Energy 100? Shell lead कर रहा है। Which Indian energy brand ranked highest in the Brand Finance Energy 2025? This is Indian Oil. Next है, which city ranked the most expensive for passport? This is Mexico City. Cheapest passport, UAE. We have already seen this. Huron Rich India list. Who is the second richest Indian? So this is Gautam Adani. First में these are Ambani. Which family business ranked third? Third में जिंदल है। Which state was declared the first extreme poverty-free state in India? This is Kerala. Next है रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स फॉर कंजम्पशन इनइक्वालिटी, फोर्थ। अब आपको ये ध्यान रखना है ना कि गिनी इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट है। विच टाइगर रिजर्व्स इम्प्लाई रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन द टाइगर डेंसिटी? दिस इज काजीरंगा। ठीक है। इंडिया रैंक इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 70, फर्स्ट रैंक है इंडिया का। स्टेट माइनिंग इंडेक्स रेडीनेस इंडेक्स में कैटेगरी सी में पंजाब हैज टॉप्ड। Which country saw 45% surge in terrorism death in the 2025 index? ये है पाकिस्तान। Which city has ranked safest in the world by Numbeo 2025 report? So this is Abu Dhabi. इंडिया में कौन सी थी? मैंगलोर थी। Which Indian university is the only one in the top 100 of the Asia rankings 2025? IISc Bengaluru. This question is very very important. Which country became the fifth largest aviation market in 2024? This is again a very very important question. Correct answer है India. Which port handled the highest cargo volume? This is Paradeep. Which state became the third to cross the 1 crore stock market investors? This is Gujarat. Again this is important. First में कौन सा है? महाराष्ट्र है, second में यूपी। Which brand is the world's most valuable brand according to the Brand Finance 2025? So this is Apple.
Who is the richest person in Asia according to the Bloomberg 2025 rankings? This is Mukesh Ambani. India's score in the Corruption Perception Index is 38th. India's rank in the World Bank LPI 2023 Logistic Performance Index 38th. Which state topped the State Energy Efficiency Index Group 1? This is Maharashtra that has topped. Rank of United States in the World Happiness Report of 2025 is 24th. The country ranked second in the Global Peace Index 2025. This is Ireland. Which state led the 346 front-runner panchayats? So Gujarat hai. Gujarat has been the topper in the Panchayat Advancement Index. Who is the youngest honoree in the Forbes Under 30 2025? So this is Devan Chandra Shekharan. Mumbai rank in the Asia Pacific Data Center Markets Developed sector में 7th rank. Which country has highest number of accredited wetland cities? Very important. तो ये है चाइना. इंडिया में रिसेंटली उदयपुर एंड इंदौर को डेजिग्नेट किया गया था एज वेटलैंड सिटीज. रैंक ऑफ बेंगलुरु इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2025 7th रैंक. विच इंडियन बैंक रैंक 262? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है. नाउ द सिटी दैट रैंक इज मोस्ट अनसेफ इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली. द कंट्री दैट रैंक फर्स्ट इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स इज यूके. Which Indian city is the leopard capital of India? ये हमने already देखा है. This is Bangalore. How many Ramsar sites does India have as of December 2025? Very important है. ये है 96 sites. What is India's rank in the Climate Change Performance Index? 10th rank है India का. Which country is the largest source of FDI into India? So ये है USA. USA के बाद सिंगापुर जो है, this holds the second position. Third largest unicorn hub, India है हमारा. Which organization was named as the change maker of the year by Business Line? This is DRDO. Which Indian city hosted the Global FinTech Fest? मुंबई ने होस्ट किया था. एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच रैंक सेकेंड इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ग्रुप 1? सो आंध्र प्रदेश हमारा इज द करेक्ट आंसर. सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.